हेलो एवरीवन। तो आज हम फार्माकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जिसमें पहला शॉर्ट नोट आज हम जो देखने वाले हैं वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी क्या होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट दैट रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी. It is used to treat dehydration and other fluid and electrolyte imbalances. It is a crucial aspect of patient care, particularly in acute and critical care setting. तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं लॉस्ट फ्लूइड और जो मतलब एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है हमारी बॉडी से, उसको हम रिप्लेस करते हैं। इसका हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का हम यूज करते हैं अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए। डेफिनेशन क्या है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की? तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इज अ मेडिकल प्रैक्टिस फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एक मेडिकल प्रैक्टिस है जो किस पे फोकस करती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करने में और मेंटेन करने में बॉडी के, ताकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे। मेंटेन कैसे करने में? अगर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको मेंटेन करेगी। अगर किसी मेडिकल कंडीशन के थ्रू फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको मेंटेन करना, जिससे बॉडी का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे। तो डेफिनेशन हमने देख ली कि एक मेडिकल प्रैक्टिस है जिसका फोकस किस पे रहता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करना है अगर लॉस हो गया तो, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करके रखना है जिससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पर्पजेस क्या हैं। तो फर्स्ट पर्पज है द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इज टू रिस्टोर एंड मेंटेन ऑप्टिमल फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड एसिड बेस बैलेंस। तो जो प्राइमरी यानी मेन जो गोल होता है, फर्स्ट जो गोल होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का, इसका ये होता है कि एक तो रिस्टोर करना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, मेंटेन करके रखना जो ऑप्टिमल फ्लूइड बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है और एसिड बेस बैलेंस है, ताकि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है इट सपोर्ट कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन। ये जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल मतलब बैलेंस में रहेगा तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज ऑर्गन फेलियर या कार्डियक एरिथमिया। ये कॉम्प्लिकेशन से भी प्रिवेंट करता है, जैसे कि ऑर्गन फेलियर हो गया। ऑर्गन फेलियर कैसे? अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो किडनी में वर्कलोड होगा, हार्ट में वर्कलोड होगा तो हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, तो इस तरह ऑर्गन फेलियर से भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया मतलब जो हार्ट रेट है या हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, या तो बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी या इरेगुलर हो जाएगी। तो कार्डियक एरिथमिया का मीन्स ये होता है, तो इससे भी प्रिवेंट करता है। इट रिप्लेस इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस लाइक इवापरेशन डिफ्यूजन ड्यूरिंग एनेस्थेटिक पीरियड। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस वो होता है जो फ्लूइड लॉस होता है जिसे हम मेजर नहीं कर पाते, जैसे कि अगर इवापरेशन या डिफ्यूजन के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको भी रिप्लेस करने में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हेल्प करती है। मतलब ऐसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस को भी मेंटेन करने में या बैलेंस करने में हेल्प करती है, जिसको हम मेजर नहीं कर पाते। It replaces sensible fluid loss like blood loss, sweating during anesthetic period. Sensible fluid loss मतलब ऐसा फ्लूइड लॉस जिसे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको भी रिप्लेस करने में एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हेल्प करती है। जैसे अगर ब्लड लॉस हुआ है या स्वेटिंग के थ्रू जो लॉस है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है, तो इसको भी इस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी रिप्लेस करने में और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने में या बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। इट मेंटेन एंड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव वॉल्यूम। ये हेल्प करता है इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में। तो इसके पर्पज़ हमने देखा, पहला पर्पज़ यही था कि रिस्टोर करना और मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में भी हेल्प करता है, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। ऐसा फ्लूइड लॉस जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको भी रिप्लेस करता है और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है। और सेंसिबल फ्लूइड लॉस मतलब ऐसा फ्लूइड लॉस जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो उसको भी रिप्लेस करने में ये हेल्प करता है, और ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक मेंटेनेंस थेरेपी, दूसरा रिप्लेसमेंट थेरेपी। मेंटेनेंस रिप्लेस द ऑनगोइंग लॉसेस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट थ्रू यूरिन, स्वेट, रिस्पायरेशन एंड स्टूल। मेंटेनेंस थेरेपी का मीन्स वो होता है कि जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, जैसे कि यूरिन, स्वेट, रिस्पायरेशन या स्टूल, इनके थ्रू अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है तो इसको मेंटेन करने में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हेल्प करती है। रिप्लेसमेंट थेरेपी रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिट दैट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिनरी या स्किन लॉसेस। मतलब अगर किसी मेडिकल कंडीशन के कारण फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग वगैरह हो गई, इनके या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है तो उसको रिप्लेस करके उस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के थ्रू, और नॉर्मल जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस थेरेपी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यूरिन हो गया, स्वेटिंग हो गई, स्टूल हो गया, इसके वजह से अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसको मेंटेन करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के मीन्स। लेकिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिकल कंडीशन की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, इसका या अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल का लॉस हो रहा है तो हम पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देते हैं और उसके बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स देख लिए हमने, मेंटेनेंस थेरेपी एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल साइंस फॉर नीड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। क्या क्लिनिकल साइन होते हैं जब किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है कि उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दे। तो फर्स्ट साइन हमको देखने को मिलेगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो ड्राई दिखेगी। टैकीकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट होगी वो रैपिड रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। मसल वीकनेस या क्रैम्प्स, मसल में वीकनेस देखने को मिलेगी। कन्फ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इम्बैलेंस रहेगा तो जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो उसमें डिस्टर्बेंस दिखेगा या पेशेंट कंफ्यूज दिखेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेशेंट को दिखेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट बोलेगा कि उसका जो एब्डोमिनल है या पेट है वो फूला हुआ है ऐसा। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, पेशेंट का जो होगा वेट लॉस होगा। तो अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है। कि अगर उसका यूरिन आउटपुट कम है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है या हार्ट रेट उसकी ज़्यादा हो गई है, उसको मसल में वीकनेस हो रही है, उसका जो मेंटल स्टेटस है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है तो। और इसके पहले अपन ने कंपोनेंट्स तो देख ही लिए थे, मेंटेनेंस थेरेपी एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। ये ओवरऑल हो गया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।